Hello student, I am Amit Mishra and welcome to डिसीजन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मीन्स जेनेटिक्स। देखो स्टूडेंट, बायोलॉजी एक समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। बायो को रटा नहीं जा सकता, इसलिए जो इस बात को समझ ले कि बायोलॉजी समझा जाता है वही एक बायो का स्टूडेंट है। इसलिए बायो को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इस चैप्टर बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट मीन्स जेनेटिक्स का डिफिनेशन क्या होता है बेटा? जेनेटिक्स इज द branch of biology which deals with the study of heredity and variation। जेनेटिक्स की जो डिफिनेशन है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। था जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। और टर्म जेनेटिक्स सर्वप्रथम विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। टर्म जेनेटिक्स विलियम बेटसन ने दिया था, जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। तो टर्म जेनेटिक्स विलियम बेटसन ने दिया था और फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, शॉर्टकट जीजे मेंडल। ठीक है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। टर्म जेनेटिक्स विलियम बेटसन ने दिया था, जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। द हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो हम जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, तो हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है इसको हमें जानना है। तो हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी मतलब लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे में पीढ़ी में जाना, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये होता है हेरिडिटी। जबकि वेरिएशन जो उनमें डिफरेंसेस होते हैं,
जो उनमें डिफरेंसेस होते हैं। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या है? हेरिडिटी है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। और वेरिएशन जो उनमें डिफरेंसेस होंगे, विभिन्नताएं होंगे, जैसे एक ही माता पिता के दो संतान, तो उनमें आपस में जो विभिन्नताएं हैं वही क्या कहलाएगा? वेरिएशन कहलाएगा। और हेरिडिटी मीन्स कैरेक्टर का ट्रांसमिशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। ये था जेनेटिक्स की डिफिनेशन और हेरिडिटी और वेरिएशन को हम लोग जाने। ठीक। तो जेनेटिक्स के कुछ टर्मोलॉजी जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस चैप्टर में लगभग यूज होते रहते हैं, इसलिए हम जेनेटिक्स को आगे स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने बताया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो इस चैप्टर में हम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर जो नियम बने हैं, जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक। उन लोग डिफिनेशन उसके बाद जो है उन लॉ पे हम चर्चा करेंगे आगे। पहले हम ये जान लेते हैं टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स को देखते हैं। तो जेनेटिक्स में जो पहला टर्म है जीन। क्या है? जीन क्या होता है? जीन टर्म दिए थे वैज्ञानिक जॉनसन। ठीक। यह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जीन कहां पाया जाता है? जीन डीएनए पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जीन डीएनए पर पाया जाता है। और डीएनए के जैसे ये डीएनए है, डीएनए के जिस प्लेस पर पाया जाता है उसे कहते हैं लोकस। और एक या एक से अधिक जीन पाए जाएं तो उसे कहते हैं लोकाई। ठीक है। जैसे ठीक। और जीन करता क्या है? जीन का काम क्या है? जीन डीएनए के ऊपर स्थित होता है और सूचनाओं, जीन के तहत सूचनाएं और मैसेज लिखी होती है। ठीक है। जीन जो कि डीएनए पर पाया जाता है और इंफॉर्मेशन और मैसेज इन्हीं जीन पर लिखी होती हैं डीएनए पे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टर्म आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।
दूसरा जो टर्म है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप मीन्स, फिनोटाइप मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे किसी व्यक्ति के को आप देख के बता दें कि यह व्यक्ति काफी लंबा है, ये उसका क्या हुआ, फिनोटाइप। ठीक, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। इसे हम कहेंगे, देख के आप बता दीजिए क्या है, यह टॉल प्लांट है। ऐसा प्लांट टॉल प्लांट है। स्मॉल टी से करेक्टर को हम बता दें कि डॉर्फ प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है। तो ये क्या हुआ, ये इनके फिनोटाइप कि उसके बाहर के स्ट्रक्चर को, अर्थात उसके बाहर के ढांचे को देख के बता देना कि वह लंबा है कि बौना है, ये फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या है, मतलब जीन के प्रकार को बताना, जीन के प्रकार को बताना। जैसे किसी व्यक्ति को देख के हमें बोले कि यह व्यक्ति काफी लंबा है, तो लंबा है, उसके हम बाहरी ढांचे को देख के बता दे रहे हैं कि यह व्यक्ति लंबा है। लेकिन जब उसके बारे में हम जाने और ये जाने कि उसके माता पिता भी लंबे, उसके माता पिता भी लंबे हैं, फिर वह व्यक्ति लंबा है, तो इसका मतलब कि उसका जीन ही लंबा है, उसका जीन ही लंबा है, वो होता है जीनोटाइप, वो होता है जीनोटाइप। अभी की हालांकि हम लोग आपको क्रॉस और गैमेट बनाना सिखाएंगे आगे, लेकिन जीनोटाइप और फिनोटाइप पे आप समझने के लिए मैं क्रॉस करा रहा हूं, इसको समझो। बेटा कैपिटल टी है, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं। तीन में देखिए, एक लंबा भी है, एक बौना है, एक लंबा यहां भी है, एक बौना है, ठीक। इनके जो गैमेट बनते हैं बेटा, वो दो बनेंगे, आगे बताएंगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस से बताएंगे, तब आपको हम ये भी बताएंगे कि होमोजाइगस हैं कि हेटेरोजाइगस हैं, इनके गैमेट कैसे बन रहे हैं, क्यों दो बन रहे हैं, क्यों एक नहीं बनते। लेकिन अभी बस जीनोटाइप और फिनोटाइप को आप देखते हुए बस ये समझिए कि हम कैसे बाहरी स्ट्रक्चर को देख के बता रहे हैं और कैसे उनके हम जीन को कैसे देखा जाता है, इसको समझिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके भी गैमेट जो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक चेकर बोर्ड बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो बेटा, जिसमें कैपिटल टी उपस्थित है वो सभी लंबे हैं, जिसमें कैपिटल टी उपस्थित है वो सभी लंबे हैं। इन्हें हम देख के बता दे रहे हैं कि इसमें एक कैपिटल टी इसमें उपस्थित है तो प्योर लंबे हैं, इसमें भी है ये भी लंबे हैं, इसमें भी है ये भी लंबे हैं। कुल मिला के हम ये देखते हैं कि इसमें लंबों की संख्या, जो लंबाई वाले पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, अर्थात कितने रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में। तो 3 लंबे हुए, एक बौना हुआ, ये इनका फिनोटिपिक हुआ। ये इनका फिनोटिपिक रेशियो हुआ। इस चेकर बोर्ड को हम देख के और ये बता दे रहे हैं कि इनमें 3 लंबे और एक बौना पौधा है, 3:1 के रेशियो में।
जब जीनोटाइप की बात आती है तब हम इनके एक एक जीन को देखते हैं। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि केवल कैपिटल टी वाला कितने हैं, कैपिटल टी वाला कितने हैं और स्मॉल टी वाले कितने हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कैपिटल टी वाला एक है, जीनोटाइपिक देखते हैं तो कैपिटल टी वाला एक है, स्मॉल टी वाला दो है और स्मॉल टी वाला वन है। ये इनका जीनोटाइप हुआ। ठीक, फिनोटाइप मतलब कि केवल शरीर के बाहर के स्ट्रक्चर को देख के बता देना कि व्यक्ति लंबा है या बौना है, वो फिनोटाइपिक हुआ। लेकिन जब उसके बारे में हमें पता चले कि इसके माता पिता भी लंबे हैं, तब ये अर्थ निकलता है कि इसका जीन ही लंबा है। जैसे इस क्लास में हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी की क्लास हमने कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया। हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, रिजल्ट में हमने देखा कि टोटल लंबे 3 हैं, एक बौना है। जिसमें कैपिटल टी उपस्थित है वो लंबा है और जो जिसमें स्मॉल टी है वो बौने हैं। तो कैपिटल टी और वाले जो लंबे हैं वो 3 हैं और बौना 1 है। और जीनोटाइपिक रेशियो जब हम देखते हैं तो ये पता करते हैं कि कौन किसमें कैपिटल टी है, किसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है और किसमें स्मॉल टी है। समझ में आया जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। कोई भी क्रॉस हो या गैमिट हो, सब कुछ समझ के पढ़ना है। मैंने पहले ही बताया कि बायोलॉजी समझ के पढ़ना है और जो ये बात समझ गया वही बायो का एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वही बायो को पढ़ पाता है। क्योंकि बायो के ये 10 डिफिनेशन है तो 10 डिफिनेशन को आप याद नहीं कर सकते। यदि आप समझ गए कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन का। हेरिडिटी मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन में हमने देख लिया कि उन लक्षणों में क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वही वेरिएशन है। फिर हमने टर्मोलॉजी में देखा जीन क्या होता है। जीन डीएनए पे उपस्थित होता है जहां सूचनाएं और मैसेज लिखी होती हैं। जीन जिस प्लेस पे उपस्थित होता है उसे लोकस कहते हैं। एक से ज्यादा जीन उपस्थित हो तो उसे लोकाई कहते हैं। दूसरा टर्मोलॉजी हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा। जीनोटाइप में हम जीन के बारे में देखते हैं और फिनोटाइप में हम बाहर के स्ट्रक्चर को देख कर बता देते हैं। तीसरा जो हमारा टर्मोलॉजी में तीसरा हम देखते हैं टर्म एलील एंड एलिलोमार्फ। एलील्स एंड एलिलोमार्फ। एलील्स एंड एलिलोमार्फ। एलील्स और एलिलोमार्फ में स्टूडेंट यह ऑप्टिकली रूप होता है, विकल्पिक रूप। जैसे कैपिटल टी का विकल्पिक क्या है, स्मॉल टी। कैपिटल बी का स्मॉल बी, या हम इसे उल्टा करते, स्मॉल टी का कैपिटल टी, स्मॉल बी का कैपिटल बी, कैपिटल ए का स्मॉल ए, स्मॉल ए का कैपिटल ए। ऑब्लिक रूप ये होता है एलील। कैपिटल टी का एलील स्मॉल टी, कैपिटल ए का एलील स्मॉल ए, कैपिटल बी का एलील स्मॉल बी, या इसे हम उल्टा कह दें स्मॉल टी का एलील कैपिटल टी।
स्मॉल ए का एलील कैपिटल ए होता है एलील एंड एलिलोमॉर्फ। और एलील और एलिलोमॉर्फ को सर्वप्रथम टर्म दिए थे बेटसन ने। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एलील और एलिलोमॉर्फ को बताया था। उसके बाद जो चौथा है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इसके शब्द में ही देखिए, होमो माने तो इसका हिंदी अर्थ होता है समयुग्म की और विषम युग्म की। जाइगस तब जाइगोट, और जाइगोट मीन्स युग्मक होता है। तब जो समयुग्म की और विषम युग्म की क्या है? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। जैसे हम होमोजाइगस के कुछ एग्जांपल लेते हैं। होमोजाइगस के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैपिटल टी दोनों सेम है कि नहीं? दोनों समान हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? होमोजाइगस है। दूसरा स्मॉल टी ये भी समान है। जैसे कैपिटल टी समान है, वैसे स्मॉल टी समान है, होमोजाइगस। कैपिटल ए होमोजाइगस। स्मॉल बी होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस को देखते हैं। हेट्रोजाइगस कैपिटल टी होमोजाइगस है। जैसे इसके पहले हम एलील एलिलोमॉर्फ पढ़े, कैपिटल टी का एलील स्मॉल टी, या कैपिटल ए स्मॉल ए। यदि विषम हो तो हेट्रो, सम हो होमो। कैपिटल टी एक दूसरे के समान है, होमोजाइगस। स्मॉल टी एक दूसरे के समान है, होमोजाइगस। कैपिटल ए एक दूसरे के समान है, होमोजाइगस। स्मॉल बी एक दूसरे के समान है, होमोजाइगस। विषम हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए, होमोजाइगस। और देख लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे। या कभी एक साथ में देते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें बताओ कौन होमोजाइगस है, कौन हेट्रोजाइगस है? तो इसका हम जोड़ा लगा लेते हैं। कैपिटल ए एक दूसरे के हेट्रोजाइगस है, कैपिटल बी एक दूसरे के हेट्रोजाइगस हैं। अर्थात इसमें टोटल हेट्रोजाइगस कितने हैं? तो जीन कितने हैं कोई पूछे तो जीन तो 1 2 3 4, जीन का संख्या 4 है, लेकिन हेट्रोजाइगस 2 हैं। कैपिटल ए का स्मॉल ए एलील, कैपिटल बी का स्मॉल बी एलील। ये हुआ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी टर्म बेटसन ने ही दिया था, बेटसन ने ही दिया था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म।
दूसरा देखते हैं टर्मिनोलॉजी। डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों बहुत ही कॉमन टर्म है और पूरे जेनेटिक्स में बार बार इनका यूज होता है। व्हाट इज द डोमिनेंट एंड व्हाट इज द रिसेसिव? तो डोमिनेंट मीन्स प्रभावी होता है और रिसेसिव अप्रभावी। जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों केस में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेस करे, वो क्या है? डोमिनेंट है। जैसे एक क्लास के माध्यम से देखते हैं हम, कैपिटल टी, अब तो हम बता सकते हैं ये क्या है, ये होमोजाइगस है। दूसरा स्मॉल टी, ये भी क्या है? होमोजाइगस है। दोनों होमोजाइगस है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस डॉर्फ है? लिख लेते हैं, या होमोजाइगस टॉल है और या होमोजाइगस डॉर्फ है। ठीक, बेटा होमोजाइगस है तो इनमें जो गैमेट बनेगा एक बनेगा कैपिटल टी, इसमें जो गैमेट बनेगा एक बनेगा स्मॉल टी। अब एक गैमेट कैसे बन रहे हैं, इनमें डिवीजन कौन सा हो रहा है? मियोसिस डिवीजन होता है, इसमें भी मियोसिस होता है। इसको आगे जब हम लॉ पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि डोमिनेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो कैपिटल टी गैमेट बना, इसका स्मॉल टी गैमेट बना। ए पेरेंट है। जब इनका फर्टिलाइजेशन मीन्स क्रॉस होता है, F1 जनरेशन में क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। अब बताओ इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। जबकि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ के बीच हमने क्रॉस कराया, तो जो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें कैपिटल टी का भी जीन है और स्मॉल टी का भी जीन है। कैपिटल टी का भी जीन है, स्मॉल टी का भी जीन है, फिर भी हम इसे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बोल रहे हैं कि डॉर्फ प्लांट बोल रहे हैं? टॉल प्लांट बोल रहे हैं, टॉल का नाम दे रहे हैं। जब टॉल का नाम दे रहे हैं इसका मतलब ए टॉल वाला क्या है? डोमिनेंट है, और कैपिटल टी वाला डोमिनेंट और स्मॉल टी वाला रिसेसिव है। ये डोमिनेंट है और ये क्या है? रिसेसिव। समझ में आया? डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है? जो दो होमोजाइगस थे, मैंने बताया ना, होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, दोनों के केस में अपने को एक्सप्रेस करें, वही डोमिनेंट कहलाता है। जैसे हमने दो होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराया, हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्राप्त हुआ, और इसी को ही हाइब्रिड कहते हैं। यही हाइब्रिड है, संकर पौधा इसी को कहते हैं। तो प्योर होमोजाइगस टॉल और डॉर्फ से के क्रॉस से जो प्रोडक्ट, जो F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिलता है, वही क्या है?
हाइब्रिड है और उसी को हम हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बोल रहे हैं। इसे टॉल प्लांट बोल रहे हैं जबकि इसमें होमोजाइगस डॉर्फ स्मॉल टी जीन भी उपस्थित है। इस फिर भी इसे हम हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बोल रहे हैं। तो टॉल वाला डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाला रिसेसिव है। ये हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव। टर्मोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स चैप्टर के लिए। दूसरी हमारी जो टर्मोलॉजी आती है वो क्रॉस पे आती है। एक हम क्रॉस देखते हैं, बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस फिर दूसरा जो देखेंगे एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। क्योंकि काफी जेनेटिक्स के चैप्टर में बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पे क्रॉस किए गए हैं, रिजल्ट पाए गए हैं। तो इस अनुसार हम देखते हैं बैक क्रॉस है क्या, टेस्ट क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस क्रॉस के माध्यम से देखते हैं, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस हम स्मॉल टी से कराते हैं, जो अभी हमने कराया। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराते हैं। गैमेट बना हमारा कैपिटल टी, इससे गैमेट बना स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तो हमें मालूम हो गया ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस डॉर्फ है। जो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट मिला वो क्या मिला, हेटेरोजाइगस टॉल। ये जो रिजल्ट हमें मिला हेटेरोजाइगस टॉल F1 जनरेशन में, अब हम ये भी जान चुके हैं कि ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव। डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम उनके पेरेंट्स से कराएं, चाहे डोमिनेंट से कराएं और चाहे रिसेसिव से कराएं, F1 जनरेशन का क्रॉस हम उनके पेरेंट चाहे डोमिनेंट वाले से कराएं चाहे रिसेसिव से कराएं, ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस कहलाता है। और टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि पेरेंट एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। F1 जनरेशन का जो क्रॉस प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन का जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसका क्रॉस केवल हम पेरेंट के रिसेसिव वाले पेरेंट से कराते हैं, केवल रिसेसिव वाले पेरेंट से कराते हैं। तो क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम चाहे पेरेंट के डोमिनेंट से कराएं या रिसेसिव से कराएं, वो होता है बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 जनरेशन का क्रॉस अर्थात
जो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका क्रॉस केवल हम रिसेसिव वाले से कराएं तो वह टेस्ट क्रॉस होता है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, सॉरी सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं हो सकते। एक हम और टर्मोलॉजी देखते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स जैसे कैपिटल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी से कराएं, इसमें जो गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो मेल है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो फीमेल है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, या जैसे कैपिटल टी से क्रॉस स्मॉल टी से कराएं, इनका गैमेट कैपिटल टी, इनका गैमेट स्मॉल टी। यदि मेल कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यदि इनको हम बदल दें फीमेल मेल के स्थान पे कर और फीमेल के स्थान पे मेल कर, तो क्या कोई चेंजिंग होगी? तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, इनके गैमेट नहीं बदलेंगे, इनके गैमेट वही रहेंगे। अर्थात कैपिटल टी वही रहेगा, फीमेल का गैमेट हो जाएगा, और कैपिटल टी मेल का गैमेट हो जाएगा। अर्थात क्रॉस के मेल या फीमेल चेंज करने पर उनके गैमेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रेसिप्रोकल क्रॉस है, वही रेसिप्रोकल क्रॉस है। स्टूडेंट, ये थे टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। कुछ टर्मोलॉजी अभी और हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस उसको हम देखेंगे। और एक वर्ड है पुनेट स्क्वायर टर्म, पुनेट स्क्वायर आरसी पुनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने जो फार्मूला बताया था 2 पे पावर n, अर्थात गैमेट कैसे बनाए जाते हैं, या दो है जितने हेटेरोजाइगस होंगे उतने की पावर हम लगाएंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट होता है। ठीक, तो पुनेट स्क्वायर को हम देखेंगे और गैमेट बनाना सीखेंगे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसे गैमेट बनते हैं और होमोजाइगस की कंडीशन में कैसे गैमेट बनते हैं। और दो टर्म और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस हम आगे के लेक्चर में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, लगे रहो।